अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुर्ग छोले की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। ये छोले बहुत ही लजीज, चटपटे, मिसालेदार बनते हैं। तो आएँ जी यहाँ पे रेसिपी शुरू करते हैं। 1 पाव मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं। इसमें मैंने शामिल किया है पौना कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें साबित गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिए, 4 इसमें लौंग शामिल किए, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का शामिल किए, 1 तेज़ पत्ता तोड़ के मैंने इसमें शामिल किए, 10 मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल किए हैं। 20 से 25 सेकंड आपने गरम मसाले को पकने देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने ले लें, क्योंकि थोड़ी सी हमें ग्रेवी वाले छोले बनाने हैं, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। बारीक चॉप करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने इसका प्याज का जो कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना कि आपके जो चने हैं ना उनका कलर ख़राब हो जाए। अब 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। उसके बाद 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिए हैं। या 1 बड़ी प्याली आपने चॉप किया हुआ टमाटर इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने मसाले को पकने दे। अब जो यहाँ पे चने हैं ना, वो सभी को बॉयल करना था, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ। रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे। थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करके सुबह वो पानी गिरा के दूसरा पानी शामिल करके थोड़ा सा नमक शामिल करके पूरा मैंने इनको गला लिया था। चने आपने पूरे ही बॉयल करने हैं। यहाँ पे अब मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। और हम इसमें एक और मसाला शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चने बहुत ही मज़ेदार बने तो आपने क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला या आपने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना कढ़ाई मसाला शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने वाइट कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया था। इससे बहुत ही मज़ेदार जो है ना चनों का टेस्ट आता है। आपने इन 2 मिसालों में से एक मिसाला इसमें ज़रूर शामिल करना है। अच्छी तरह हम इसको पकने देंगे। देखिए तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे, ताकि टमाटर और मिसाला इसमें अच्छी तरह पक जाए। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले मैं आपको दूंगी डेली की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। यहाँ पे 4 मिनट गुजर चुके थे। मिसाला बहुत ही अच्छी तरह देखिए इसमें पक चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। उसके बाद मैंने शामिल किए इसमें ½ किलो मुर्गी। अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है ना बड़ा गोश्त या बकरे का गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। मैंने मुर्गी को अच्छे से धो के इसमें शामिल किए। अब 2 से 3 मिनट के लिए मुर्गी को पकने देंगे। इसमें आधी प्याली मैंने दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब आपने जो है ना मुर्गी की बहुत ही अच्छी सी भुनाई करनी है। इतना आपने गोश्त को भूनना है जो है ना ऑयल इसका ऊपर आ जाए और चिकन का जो अपना पानी है और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जैसे ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, अब इसमें आपने क्या करना है, बॉयल किए हुए चने शामिल कर देने हैं। चने इस पॉइंट पे आपने शामिल करने हैं ताकि जो चने हैं ना फीके ना हो, अंदर तक मिसालेदार बने। आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए चनों की बहुत ही अच्छी भुनाई करनी है। लेकिन चने आपने अच्छे से गला लेने हैं, चने पूरे बॉयल करने हैं। अगर चने आपके सख्त है ना, जैसे ही आप ऑयल में इसकी भुनाई करते हैं ना, चने और ज़्यादा फिर सख्त हो जाते हैं। इस बात को आपने नोट करना है। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद 1 गिलास इसमें पानी शामिल करें। 15 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद जो है ना इसका जो गोश्त है वो गल चुका है, हड्डी से अलहदा हो चुका है। ये इसकी निशानी है कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। जब हड्डी अलहदा हो जाए तो गोश्त आपका गल चुका होता है। यहाँ पे अब गरम मसाला हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि खाने वाले की जब प्लेट में आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। अब बारीक कटा हुआ इसमें बहुत सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। 1 टीस्पून भर के हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और 3 से 4 चुटकी आपने जो है ना जायफल जवित्री का पाउडर इसमें ज़रूर शामिल करना है। इससे बहुत ही प्यारी आपको इसमें से खुशबू मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
مکس کرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے آپ نے جو ہے نا چولہے کی آنچ بند نہیں کرنی، اس کو کور کر دینا ہے۔ 2 منٹ کے بعد چولہے کی آنچ کو بند کر دیں اور 5 منٹ اس کو مزید دے دیں تاکہ اس کی جو تری ہے نا وہ اوپر آ جائے۔ 5 منٹ کے بعد میں نے اس کو سرونگ کے لیے نکال لیا تھا۔ تو ماشاءاللہ آپ اس کا کلر چیک کریں، ٹیسٹ تو بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور یہ چنے بہت مزیدار تیار ہوئے تھے۔ آپ اس کے ساتھ پوری کھا سکتے ہیں، پراٹھا کھا سکتے ہیں، چپاتی کھا سکتے ہیں، بوائل کیے ہوئے چاول کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ ساتھ میں نے لیموں کا ایک سلائس بھی اس کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔